Morning everyone, hope you all are safe at home. I am your maths teacher अनु कमल राठौड़ फ्रॉम दीपज्योति स्कूल। आज मैं 5th क्लास का सेकंड चैप्टर संख्याएं नंबर्स पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर था आपका संख्याएं और दूसरा चैप्टर है संख्याओं का जोड़ घटाव। संख्याओं का जोड़ घटाव। अब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, सेकंड आपकी। उसमें सबसे पहले आपको एडिशन करना है, जो आप पहले से ही करते आ रहे हो सभी क्लासेस में, लेकिन इसमें और आपको अच्छे से बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहले क्या है हल कीजिए। इसमें जोड़ और घटाव दोनों है। 2 9 4 2 1 0 5 6। अब इसमें 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको, आप चाहो तो फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आगे वाला नंबर क्या है 1 2, तो इसको काउंट करो पूरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आप 2 को गिनेंगे 1 2 उंगलियों पर, फिर उसके बाद 6 को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन सबको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 4 और 5, 4 को पहले गिनेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 को 1 2 3 4 5। अब पूरे को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह जो है इसमें 9 है और बाकी 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, उस कोई काउंट नहीं हो पाता, गिना नहीं जा सकता, इसलिए 9 का 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 1, तो 2 को काउंट गिनेंगे इस पे फिंगर्स उंगली पे 1 2, और उसके बाद 1 को 1। अब इन सबको गिन लेंगे 1 2 3। उसके बाद एक और मैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, एडिशन तो सभी बच्चों को आते हैं, इसलिए मैं फोर्थ वाला एक और बता देती हूँ आपको। 4 8 7 5 2 1 5 6। अब 5 गिनो 1 2 3 4 5, फिर 6 गिनो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद में वापस से काउंट करो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का 1, क्योंकि 11 इस तरह से लिखा जाता है ना, तो ये वाला जो इकाई का अंक है ये तो यहाँ लिख दिया जाता है, और जो दहाई वाला अंक होता है वो हासिल में चला जाता है। अब 1 हासिल को गिनो, फिर उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 5 गिनो 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 3 हासिल 1, क्योंकि 13 इस तरह से लिखा जाता है ना, तो ये इकाई का अंक तो यहाँ पे लिख दिया गया, और दहाई का अंक क्या चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। उसके बाद में 1 और 8 1, फिर उसके बाद 8 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 1 गिनो 1 गिना। अब इन सबको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद में 1 को गिनो, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 को 1 2 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो ये ऐसा कुछ समझाने का नहीं था आपके, क्योंकि ये खुद ही आपको करने वाले क्वेश्चन थे जोड़ और घटाओ तो, लेकिन कुछ बच्चों को अगर कम आ रहे हैं तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखिए घटाओ, 5वां क्वेश्चन है घटाओ। 5 0 0 0।
उसके बाद 2 5 5 2, ये घटाना है। ये इसके पास जाएगा, हासिल मांगेगा, इसके पास है ही नहीं, ये इसके पास जाएगा, अब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाते ये कितना हो जाएगा, एक कम होके 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। लेकिन अब ये इसके पास जाएगा तो ये एक कम होके 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। ये इससे हासिल लेने जाएगा तो ये कट के 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब आगे कुछ है नहीं, तो 10 में से 2 घटाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी कर सकते हो और आप इस तरह से भी कर सकते हो। 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 2 काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, 1 2 3 4 5, 5 कट गए तो 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर आपने 5 काटनी है, 1 2 3 4 5, 5 कट गए तो 1 2 3 4, 4 बचे, फिर 4, 1 2 3 4, 4 किए तो 2 काट दो, 1 2 2 कटे तो 1 और 2 2 बचे। इस तरह आप कर सकते हो। वैसे आप 5th क्लास के बड़े बच्चे हो तो अपने फिंगर्स पे फटाफट आप काउंट करके भी कर सकते हो। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 8 वाला, वो बता देती हूँ, जोड़ और घटाओ में से। 8 5 2 1 7 3 7 2। उसके बाद या देखो, एक में से 2 जा नहीं सकता ना, 2 बड़ा है, इसलिए आप इसे काट कर इसे तो 1 बना दोगे, इसे कितना बना दोगे 11। 11 में से 2 गए 9। अब ये फिर 1 हो गया, 1 में से 7 नहीं जा सकता तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। 11 में से 7 गए 4, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर उसके बाद आप इसमें सीधे दिए गए हैं, जोड़िए। दूसरा क्वेश्चन है आपका जोड़िए। इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बस ये दे रखा है कि 2 संख्याएं दे रखी है, कॉलम के हिसाब से नहीं दे रखा, इसमें रो के हिसाब से दे दिया है। सीधा इसमें इस तरह से नहीं लिखा है, सीधा दे दिया है ताकि आप खुद अरेंज करके उसे सही तरीके से लिखकर और जोड़ करें। 8 7 2 5। नीचे वाली संख्या हमेशा पीछे से लिखते हैं, ऐसे नहीं कि 7 आप यहाँ लिख दें, फिर बस प्लस करना है। 5 और 7 12, हासिल 1, 1 और 2 3, 9 और 7 16, हासिल 1, 1 8 9, बस। उसके बाद में आपको घटाइए। अगर 3 संख्याएं दे रखी है तो तीनों को जोड़ दें। तीसरा क्वेश्चन है आपका घटाइए। घटाइए का फर्स्ट है आपका 3 9 4 4 में से 840 को घटाना है। 3 9 4 4 8 4 0। अब देखें, 4 का तो 4 वापस आ जाएगा क्योंकि 0 छोटा है, इसलिए 4 सीधा घट जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 8 से 1 ज़्यादा है ना 9, तो 1 आ गया, और ये 3 का 3। इस तरह से आपको करना है। अब आपका है चौथा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की चौथा क्वेश्चन है आपका 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे 1 से लेके 9 तक में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है, तो उसको 9 को 4 बार लिखना है आपको। फिर क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9। अब इनका योगफल क्या हो जाएगा? 9 9 18 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 9 19 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 9 19 हासिल 1, 1 और 9 10। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका, रमेश ने अपने बैंक खाते में, ये चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन है आपका। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने दोनों माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। अब सबसे पहले तो ये पता करना है आपको कि जोड़ होएगा या घटाव होएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन जनवरी माह में जमा रुपए, जनवरी माह में जमा रुपए कितने रुपए हैं? 2,850। फरवरी माह में जमा रुपए कितने हैं आपके? 3,650। अब इसमें जोड़ होगा, लेकिन लास्ट क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा? कुल जमा रुपए, कुल जमा रुपए, 0 का 0, 5 और 5 10 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इस तरह से आपको बताना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है अगर इसी तरह पहले वाले चौथे क्वेश्चन में आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, तब आपको क्या करना है? 5 बार पूछे तो 5 बार 9 को लिखना है, 5 अंकों की पूछे तो 5 बार 9 लिखना है, 6 अंकों की पूछे तो 6 बार 9 को लिखना है और फिर उनको जोड़ देना है, उनका योगफल पूछे तो। अब छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। तो सबसे पहले तो इसमें जोड़ होगा, घटाव होगा ना, क्योंकि दोनों के मूल्यों में अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? दोनों के मूल्यों में अंतर पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा अंशु ने साइकिल खरीदी, या आप लिख दो अंशु की साइकिल का मूल्य कितने रुपए हैं? 2,000, अब 999।
फिर दूसरा कौन है, रुचि। रुचि की साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2650। अब अंतर करना है तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, घटाव। क्या हो जाएगा इसमें आपके, घटाव। लास्ट होगा आपका, अंशु ने रुपए अधिक दिए। अंशु की साइकिल का अधिक मूल्य, अधिक मूल्य कितना है ये बताना है आपको। अधिक मूल्य तो इसमें घटाव करेंगे, 9 का 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से 2 गए 0। कितने रुपए आएंगे, 349 रुपये अंशु ने ज़्यादा दिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बताने हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और आपको इसके अलावा आपको जो भारतीय अंकों की जोड़ घटाव और उनके कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। इसमें कुछ भी इतना हार्ड नहीं था, ओनली जोड़ और घटाव भी बताए गए थे। उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया है ताकि आपके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी बात, आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।